जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जेई सिविल को लेके बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्या वाकई इतने सारे क्वेश्चंस गलत हैं जितनी ऑब्जेक्शन की बात हो रही है। उस पर बात करेंगे कि किन किन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, क्या वाकई में आयोग की तरफ से जो आंसर की में रिजल्ट वो आंसर की में जो आंसर उन्होंने दिया है वो गलत है कि नहीं, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या जा सकती है जेई सिविल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी जिनको अभी भी क्वेश्चंस है उसको लेके उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आप बात करेंगे एएसओ भर्ती की पदों की संख्या बढ़ गई है और अब लोअर बीसीएस की भी चांसेस हैं आपके पदों की संख्या बढ़ने की। दोनों बात मैंने बोली थी और दोनों हो गई है लगभग। एक्सरे टेक्नीशियन का भी एक महत्वपूर्ण, मुझे आपको एक महत्वपूर्ण नोटिस देना था। बच्चों का काफी कमेंट था कि एक्सरे टेक्नीशियन पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका एक्सरे टेक्नीशियन को ही लेके, ठीक है। तो देखिए इस रिजल्ट के लिए बच्चे काफी परेशान हैं और हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ बोला ही गया था कि अब जारी हो जाएगा, तब जारी हो जाएगा, और अभी तक रिजल्ट इसका जारी नहीं हुआ है। तो बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि 12 मई को वो पहुंच रहे हैं आयोग। कहां? 12 मई को एक्सरे टेक्नीशियन के बच्चे आयोग पहुंच रहे हैं। तो जो भी बच्चे एक्सरे टेक्नीशियन के मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों ने कहा है स्पेशली कि जितनी जनसंख्या में आप वहां पहुंचेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट तय समय पर आ जाए, जल्द से जल्द जारी हो जाए, तो आप लोग 12 मई को आयोग पहुंचिए बाकी बच्चों के साथ और उनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और लखनऊ के आसपास के बच्चे तो जरूर पहुंचिएगा आयोग, ताकि आपका रिजल्ट में जो अभी तक डिले हो रहा है वो डिले रुके और आपको फाइनली आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। और अगर आप रिजल्ट समय पर चाहते हैं तो इन बच्चों का सपोर्ट कीजिए। 12 मई को सारे एक्सरे टेक्नीशियन के बच्चे आयोग जा रहे हैं, तो आपको भी वहां पहुंचना है, अच्छी सी अच्छी मात्रा में वहां पे अवेलेबल होइएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट एएसओ भर्ती को लेकर है, ठीक है। तो एएसओ भर्ती को लेके बम्पर सीट का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इतनी सीट का इंक्रीमेंट मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी भर्ती में हुआ है, जितनी इंक्रीमेंट आपकी एएसओ की भर्ती में हुई है, ठीक है। 929 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी और इसमें अब लगभग 600 से ऊपर और सीटें ऐड कर दी गई है, ठीक है। लगभग 636 सीटें इसमें ऐड की गई हैं और डिपार्टमेंट में इसमें भी बढ़ा दिया गया, डिपार्टमेंट की भी संख्या इसमें बढ़ गई है और टोटल अब ये सीट 1565 हो गई है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था 350 के आसपास सीटें बढ़ेगी, पर उससे भी दूना बढ़ गई है, मतलब दुगना जितना मैं बताया था उससे भी दुगना सीट आपकी बढ़ी है। और अगली सीट जो बढ़ेगी वो लोअर पीसीएस की होगी, ठीक है। लोअर पीसीएस में भी आपका अच्छी खासी सीटें आपको बढ़ती हुई दिखने वाली हैं। और इसके अलावा लोअर पीसीएस में हो सकता है अगर आपका पेट में 50 नंबर भी हो तो आपको कॉलिंग हो जाए लोअर पीसीएस में। एएसओ में तो स्पेशल क्वालिफिकेशन है, यहां तो खैर लिमिटेड बच्चे ही हैं, लेकिन लोअर पीसीएस में हो सकता है जिनका पेट स्कोर 50 भी हो सकता है उनको भी कॉलिंग आ जाए। बच्चे लगे हुए हैं, सब लोग लगा हुआ है कि 50% मोर अबाउट पेट जो दिए थे बच्चे उन सबको लोअर पीसीएस के एग्जाम में बुलाया जाए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको लोअर पीसीएस में भी देखने को मिलेगी। यहां पे भी अभी आपकी सीटों की इंक्रीमेंट होगी, एएसओ में हो गई है। पोस्ट प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं एएसओ में। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग तरीका होता है, कहीं पर आपकी वो मोटी कमाई वाला डिपार्टमेंट होता है तो कहीं आपको जल्द से जल्द प्रमोशन मिल जाता है, कहीं आपका कम ट्रांसफर होता है, कहीं आपका ज्यादा ट्रांसफर होता है। तो जो भी आपकी प्राथमिकता में होगी उस हिसाब से आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी जेई सिविल भर्ती को लेके है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन और ऑब्जेक्शंस हैं, उन पर हम बात करेंगे कि वाकई वो ऑब्जेक्शन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपका इरिगेशन मेथड वाला, ठीक है। जो स्टेपर टेरेन वाला क्वेश्चन है, स्टेपर टेरेन वाला यानी सीधी ढलान वाला जो क्वेश्चन है, उसको लेके बच्चों का बहुत है कि इसमें ऑब्जेक्शन है, ये गलत है जो आयोग ने दिया है। तो देखिए आयोग ने जो आंसर दिया है आपका वो बिल्कुल सही आंसर है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। आप किताब उठाइएगा, किताब में क्लियर कट उसमें मेंशन है।
तो उसमें जो कॉन्टूर में आंसर है आपका, तो कॉन्टूर वाला ही आंसर आपका सही है। ठीक है, कॉन्टूर वाला, यानी आयोग ने जो भी आंसर दिया है इसको लेके बच्चों का ऑब्जेक्शन है, तो प्लीज इस पे कोई ऑब्जेक्शन मत कीजिए, ये बिल्कुल सही जवाब आयोग की तरफ से दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का है आपका फ्लैक्स वाला है, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस वाला जो है आपका फ्लेस वाला, वो वाले क्वेश्चन में भी आपका सस्पेंडेड पार्टिकल काफी लोग कह रहे हैं। देखिए वहां सस्टेंडल पार्टिकल नहीं होगा, वहां सेटलमेंट पार्टिकल होगा, क्योंकि वो क्या होता है सब जम के नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं पार्टिकल्स, और पार्टिकल चिपक के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए वो सेटलेबल हो जाते हैं। तो उसका आंसर भी सेटलेबल पार्टिकल होगा, ना कि सस्पेंडेड पार्टिकल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है सेटलेबल पार्टिकल्स दिया हुआ है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सही मानिए, वो गलत है नहीं। ठीक है, फिर एक रॉ वाटर वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, रॉ वाटर वाला क्वेश्चन है जहां पे हाई टर्बिबिलिटी और हाई अल्कलिनिटी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन आपका आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फर्क बस इतना है, क्वेश्चन को पलट दिया गया है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है, मतलब जो आपका जेई में क्वेश्चन है, वो वहां पर आईएएस के एग्जाम में वो आंसर था, और आईएएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो आपके जेई एग्जाम का आंसर था। ठीक है, तो इसका भी कोगुलेशन मैकेनिज्म, ये वाला क्वेश्चन इसका भी सही है, तो इसको लेके भी आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। नहीं होगा तो आईएएस की प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको इसका आंसर करेक्ट माध्यम में मिल जाएगा। उसके बाद आपका एब्जॉर्बेशन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन को लेके भी क्वेश्चन है आपका, जिसको लेके आप लोग परेशान है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन है, ये ऑप्शन गलत है। एक्चुअली इसका ऑपरेशन स्वीप कोगुलेशन ही होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका आईएएस वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर आपका स्वीप कोगुलेशन होगा। मेरे ख्याल से आयोग ने भी स्वीप कोगुलेशन ही आपका आंसर दिया हुआ है। फिर एक आपका टी बीम वाला भी क्वेश्चन है, टी बीम वाले क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, वो क्वेश्चन पे भी बच्चों का बहुत सारा ऑब्जेक्शन है, उसका भी आंसर आपका कंक्रीट एज अ वीक टेंशन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेके भी आप ज्यादा परेशान मत होइए। सॉइल वाले क्वेश्चन को भी लेके काफी बच्चों का क्वेश्चन है, खैर मुझे वो क्वेश्चन में कोई गलती दिखी नहीं है। सॉइल वाला जो आपका WL की वैल्यू 40% दी हुई है, उस क्वेश्चन को लेके भी बच्चों का बहुत सारा ऑब्जेक्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि उस क्वेश्चन में भी कोई गलती है, वो भी मुझे सही लगा है। ठीक है, फिर आईसीएआर वाला एक क्वेश्चन था, आईसीएआर वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हालांकि उसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ था, इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, आईसीएआर वाले में जो क्वेश्चन है उसमें मिसप्रिंट है, जो उसका पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है 1899 शायद दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो 1889 है, तो वो क्वेश्चन गलत है। अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इस वजह से आप क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एक एक्सियल लार्ज लोड वाला क्वेश्चन है, काफी लोग इसमें भी कंफ्यूज है। एक्चुअली में वो क्वेश्चन सही है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है, मैक्सिमम लोग उसे एक्सियल लोड समझ के ऑब्जेक्शन करने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में वहां क्लियर कट मेंशन है कि एक्सियल लार्ज लोड दिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, उसका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर वहां एक्सियल लोड होता तो जो आप सोच रहे हैं वो आंसर होता, लेकिन वहां क्लियरली मेंशन किया हुआ है एक्सियल लार्ज लोड, तो इस वजह से वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से आपके पास कुछ ही क्वेश्चन है जिसपे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आप ऑब्जेक्शन के लिए सोच रहे हैं वो लगभग सही है, उसमें कहीं भी कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो आप ज्यादा परेशान मत होइए फर्जी का ऑब्जेक्शन करने में। इससे होता क्या है, जो आपकी भर्ती है वो डिले होती है, आपका जो भर्ती का प्रोसेस होता है वो डिले होता है, क्योंकि अगर आप फर्जी में जाके सही आंसर की को भी आप जाके चैलेंज करने लगते हैं तो इससे कुछ होता नहीं है, बस आपकी भर्ती का समय और बढ़ जाता है। जो रिजल्ट महीना भर पहले आना चाहिए वो 1.5 महीना बाद आएगा, यही होगा, क्योंकि फिर उसके बाद रिवाइज आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की में होगा या आपके ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट किया जाएगा और फाइनल आंसर की जारी करके फिर प्रोसेस बढ़ेगा। तो मुझे जहां तक लगता है जो चीजें आपकी कंफ्यूजन थी वो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कट बता दी है। ठीक है, तो प्लीज ज्यादा टेंशन मत लीजिए, टेक्निकल के लगभग क्वेश्चन सही हैं, कुछ मिसप्रिंट आपके क्वेश्चन इधर उधर हैं,
डेट के कुछ मिस प्रिंट है, उतने क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे ऑब्जेक्शन में आपका 5 दिया होता है। हालांकि क्वेश्चन ही गलत है तो ऑप्शन का कोई मतलब होता नहीं है, तो वो क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज और मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा क्वेश्चन में किसी भी तरह का एरर है, तो उसको लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बाकी को स्मूथली चलने दीजिए, ठीक है। बाकी आपका जो कट ऑफ को लेके थे परेशान, तो मैंने आपको पहले ही कहा था, काफी लोग पूछे थे कि ये फाइनल कट ऑफ है, तो देखिए बिल्कुल आप डीबी की कट ऑफ इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी हाई डीबी की कट ऑफ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। डीबी की कट ऑफ तो बहुत कम जाने वाली है, उसको लेके आप परेशान मत होइए। यूआर की कट ऑफ जो मैंने फाइनल बोली थी वो 49 to 51 के बीच में बोली थी, और वो भी इसलिए बोली थी क्योंकि इसमें आपकी ओवरलैपिंग से ज्यादा बच्चे आते हैं। काफी लोग कह रहे थे कि यूपीएसआई का सारे लोग का कट ऑफ वो गया, तो भाई यूपीएसआई वाकई चमत्कारी कट ऑफ के साथ आई भर्ती थी, और वहां पे कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा थी। देखिए कट ऑफ में फर्क बहुत ज्यादा आपको देखने को तब मिलता है जब आपके जो कैंडिडेट होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। 1,00,000 1.5 लाख में अगर आपकी कैंडिडेट की संख्या है तो कट ऑफ में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी यहाँ पे कैंडिडेटों की संख्या ही 25,000 है, ठीक है, 25,000, तो इसमें आपका ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यूपीएसआई में अच्छे खासे कैंडिडेट थे, इस वजह से वहां पे आपको फर्क देखने को मिल गया। खैर वहां पे काफी लोग कह रहे हैं कि घोटाला भी हुआ है, तो ये हुआ है तो हुआ है, वो अलग ऑप्शन है, लेकिन वहां कैंडिडेट ज्यादा थे, इस वजह से आपको वहां पर बड़ी कट ऑफ का अंतर देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट लिमिटेड है, देखिए इसमें भी लिमिटेड ही डीबी में बैठेंगे, तो यहाँ पे आपको उतना कट ऑफ का डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इस वजह से 47 ओबीसी 47 से 49 कम भी हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है, कम भी हो सकता है इससे, ठीक। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस, इसकी भी कट ऑफ आपकी 46 से 48 कम इसकी भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 49 से 51 आपकी यूआर की कट ऑफ भी कम अगर हो जाती है, 50 से नीचे भी चली जाती है, तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। एससी कैटेगरी का मैंने ऑलरेडी बोला है 38 से 40, इससे भी कम हो गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ट्राइबल एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 36 से 38 के बीच में घूमेगा कहीं, ठीक है। तो ये देखिए आपके स्कोर हैं जो आपका अच्छा खासा है, और फीमेल कैटेगरी यानी महिलाओं का भी कट ऑफ अच्छा ही घूमेगा, ये 35 से 37 के बीच में कहीं घूमता नजर आएगा। अगर इससे कम हो गया तो भी आश्चर्य की बात नहीं है, तो अगर कट ऑफ कम भी चली जाती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर मैक्सिमम मुझे लगता है यही जाएगी, ये फाइनल कट ऑफ आपकी जाएगी, ठीक है। डीबी की कट ऑफ इससे बहुत कम होगी, डीबी की कट ऑफ तो मुझे लगता है 20-25 पर भी आपको कॉलिंग आ जाएगी, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।